हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली हमारे सब्सक्राइबर का है और इन्होंने हमें भेजा है व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों, इनके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 2,72,000 रुपये के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके पोर्टफोलियो का, तो ये एक लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग इन्हें 37,900 रुपये के करीब इनका लॉस चल रहा है और इन्होंने टोटल 18 कंपनी के स्टॉक्स बाय किए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बालाजी एमाइंस हैं और इन्होंने टोटल इस कंपनी के 3 क्वांटिटी बाय किए हैं 3679 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 15% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है 1683 रुपये के करीब। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, नो डाउट ये एक फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 5 साल में ऑलमोस्ट इसने अपना मार्केट शेयर डबल इंच से भी ज़्यादा का इंक्रीज कर लिया है। पहले इसका मार्केट शेयर 1.37% के करीब था, जो कि अब 3% के करीब हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी के फंडामेंटल्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी बेनिफिट दे सकती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी है जो कि 2423 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 33.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। 4204 रुपये का इनका टोटल लॉस अमाउंट है। अब दोस्तों, ये कंपनी भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है और इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और ये कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ डेब्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 33 लाख रुपए का डेब्ट है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए ये एक डेब्ट ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अभी की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लॉस आपका प्रॉफिट में भी बदल सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसीडर करके चलें तो आपको बेनिफिट देगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दोस्तों जुबिलिएंट फूडवर्क है और इन्होंने मेनली अभी 23 क्वांटिटी है और रिसेंटली इन्होंने 10 क्वांटिटी और बाय किया है, जो कि इनके पास टोटल 33 क्वांटिटी हो गया है। और इनका एवरेज प्राइस 643 रुपये का इनका एवरेज प्राइस निकला है। और दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये डोमिनोज, जो दोस्तों आप नाम सुने होंगे, डोमिनोज का पिज्ज़ा आता है, उसका ये फ्रेंचाइजीज बिजनेस इंडिया में करते हैं। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। हालांकि अभी इसका दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट इसको काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे रखा है, क्योंकि दोस्तों मार्केट को ये लगता है कि आगे चलकर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। इस वजह से इसमें इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो नो डाउट आप चाहे तो इसमें गिरावट पर आप बाय करते हुए भी चल सकते हैं। अब तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास जुबिलिएंट इंग्रेविया है और इनके पास टोटल 18 क्वांटिटी है, जो कि 611 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 8% से भी ज़्यादा का इन्हें इसमें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और ये एक न्यू कंपनी है, मतलब मार्केट में ये न्यू लिस्टिंग कंपनी है। और ये इस कंपनी की बात करें तो अभी तो फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन 2020 तक ये कंपनी लॉस में थी। 2021 से यह कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू की है, तो अभी तक तो इसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं और प्रॉफिट्स इंक्रीज भी हो रहे हैं। तो आपको ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस वजह से आप इसे चाहे तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके ट्रैक करते हुए चल सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। नहीं तो इसके 2-4 क्वार्टरली रिजल्ट लगातार अगर ख़राब आते जा रहे हैं तो आप चाहे तो इस कंपनी से निकल भी सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी, क्योंकि इसके पास्ट का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उतना अच्छा नहीं है। तो लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, तो आप इस बेस पे आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इसका मैंने जैसे आपको बताया कि आपको इसे ट्रैक करते हुए चलना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास स्टेफलर इंडिया है और दोस्तों इन्होंने टोटल 2 क्वांटिटी बाय किया इस कंपनी के और 3302 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो मामूली सा इन्हें लॉस चल रहा है, ना के बराबर, ना लॉस ना प्रॉफिट बोलेंगे, बराबर में इनका चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती हैं।
तो दोस्तों ये इसके फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और साथ ही साथ ये कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, लेकिन इसमें इसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। नो डाउट इसके लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी बेनिफिट दे सकती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पाइप सेक्टर से प्रिंस पाइप है और ये दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी का कंपनी है और ये मेनली पीवीसी एंड पाइप्स बनाते हैं और इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी है। 793 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है, काफ़ी हाई बाय कर लिया है और 27.5% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है और 2175 रुपये का इनका टोटल लॉस अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये पीवीसी एंड पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई पे बाय किया, इस वजह से इन्हें इतना ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास आईटी सेक्टर से माइंडट्री है और इन्होंने 2 क्वांटिटी बाय किया है 4580 रुपये के प्राइस पे और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 27.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है। 2539 रुपये का इनका टोटल लॉस अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। मतलब ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और ये एचसीएल या टीसीएस के और इन्फोसिस से इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने के चांस हैं। इस वजह से आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी बेनिफिट देते हुए चलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक है जो कि इन्होंने टोटल 18 क्वांटिटी बाय किया है। 514 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय करके रखा है और फिलहाल की बात करें तो 35.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। 3300 रुपये के करीब इनका टोटल लॉस अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में नो डाउट आपको ये बेनिफिट ही देगी, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों मार्केट प्राइस कुछ भी बिहेव कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही कंपनी का फंडामेंटल्स के अनुसार उसका प्राइस बिहेव करता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो हमें इस रिव्यू के लिए सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकें। और दोस्तों रिव्यू करने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो जरूर भेजें, कोशिश करें कि भेजने की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास SKF इंडिया है और इन्होंने टोटल 2 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 4838 रुपये के प्राइस पे और फिलहाल की बात करें तो 5% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है 483 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक फंडामेंटल्स तो इसे ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे और ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। और इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही इसका मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब कम हुआ है। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट शेयर तो इंक्रीज बाद में हो सकता है, लेकिन अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। तो आप इसका मतलब मैनेजमेंट पर आप इसको फोकस करके चल सकते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट आप ट्रैक करें और इसका मैनेजमेंट के बारे में आप स्टडी करते हुए इसे चाहे तो चल सकते हैं। और दोस्तों हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास तत्वा है। अब दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इनके पास टोटल 4 क्वांटिटी है। 2568 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो इनके पास 3% से ज़्यादा का लॉस चल रहा है 335 रुपये के करीब। अब दोस्तों ये चाहे तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकती है। इस वजह से आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास MTAR टेक्नोलॉजी है और इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी है। 2993 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 32.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। 3900 रुपये के करीब इनका टोटल लॉस अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, मतलब कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें निगेटिव पॉइंट है कि इसने 6 महीने के अंदर इसका प्रमोटर और FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें होल्डिंग्स घटाई हैं और साथ ही उसमें रिटेल ने अपना इंक्रीज किया है।
तो ये एक कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है, लेकिन ज़्यादा बड़ा इसमें ये पॉइंट इशू नहीं है, आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा एलेक्सी के टोटल 2 शेयर हैं और 9,067 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 6% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें, टाटा एलेक्सी के बारे में, तो ये एक नो डाउट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन इसके पास्ट के रिकॉर्ड देखें तो मुझे इसका बिजनेस मॉडल उतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब परफॉर्मेंस वाइज उतना अच्छा नहीं है। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किए है, मतलब 10-20 साल के लिए, तो आप चाहे तो इसकी जगह कोई और कंपनी रख सकते हैं, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के कैसा रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखें तो नो डाउट आप ये प्रॉफिट देते हुए कि कंपनी चलेगी, मतलब 3-4 साल के लिए रखे हैं तो आप इसके लिए बढ़िया कंपनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दोस्तों रेडिको है, और रेडिको खेतान मेनली दोस्तों ये बेवरेजेस का बनाती है कंपनी, और बेवरेजेस सेक्टर का एल्कोहल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। और इनके पास टोटल 16 क्वांटिटी है, 1160 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 11% के करीब इनका लॉस चल रहा है, मतलब 10.93% के करीब। और लॉस अमाउंट की बात करें तो 2029 रुपये का लॉस चल रहा है। अब नो डाउट दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है और इसमें लो रिस्क है, और ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ये बेवरेजेस बनाती है, हम जैसा कि मैंने आपको बता दिया एल्कोहल सेक्टर से ये बिलोंग करती है, एल्कोहल्स के अलग अलग ब्रांड्स की ये कंपनी है, आप लोग जानते होंगे। तो इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, आपको ये कंपनी बेनिफिट ही देगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टेक महिंद्रा है, और टेक महिंद्रा के इनके पास टोटल रिसेंटली इन्होंने 25 क्वांटिटी बाय किया है 1032 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 2.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है 688 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसके फंडामेंटल्स तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं पर्सनली बताऊँ तो इसके फंडामेंटल्स विप्रो से भी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग इसके लगते हैं, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा कंपनी, और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का कंपनी है, और ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो नो डाउट इस पर तो ट्रस्ट बनता ही है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक है, और दोस्तों इनके पास टोटल 20 क्वान्टिटी है, 2075 रुपये के प्राइस पर इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 14% 13.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है 5756 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, और साथ ही साथ ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो नो डाउट आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में इसे आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा ये दे सकता है कंपनी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसिडर करके चलना चाहिए। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो थोड़ा भी सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। और दोस्तों मैं लास्ट में फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो भेजना चाहते हैं रिव्यू कराने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, नो डाउट हम आपको रिप्लाई देने का भरसक प्रयास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।